बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड बनाते हुए पहुंच चुका है। 225 रुपये से ऊपर मिल रहा है इस वक्त डॉलर, और इंटर बैंक में 222 रुपये का हो गया। अब इतनी तेजी से डॉलर ऊपर गया है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। जब 1 रुपया भी कीमत बढ़ती थी इमरान खान साहब के दौर में, तो प्रोग्राम्स शुरू हो जाते थे, ये हो गया, वो हो गया, तबाही हो गई। आज जब 225 से ऊपर डॉलर चला गया है, मिलना ही मुश्किल हो गया है, तो आप देखेंगे उस तरह से प्रोग्राम्स नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मीडिया, ज्यादातर 90% मीडिया मैनेज्ड है। स्टॉक एक्सचेंज फिर क्रैश कर गई है, मीडिया मैनेज्ड है। सब जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं, सिवाय इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की एक जमात है, बाकी आप देख लीजिए सारे तो हुकूमत में हैं। तो कौन इस पर आवाज उठाएगा, कौन इस पर बात करेगा? इसके साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग वो मुसलसल गिर रही है, और सूरत हाल बड़ी तेजी से, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए बड़ा खौफ आ रहा है। श्रीलंका वाले हालात आप देख रहे हैं, वहां पर पेट्रोल, खाने पीने की अशिया मिलना मुश्किल हो चुका है। श्रीलंका में बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। ये हुकूमत उन हालात को कंट्रोल नहीं कर रही कि पाकिस्तान उस तरफ जाने से रुक जाए। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। कहना इसलिए पड़ रहा है कि ये मुल्क हम सब का है, हमें इससे मोहब्बत है। ये हमारा वजूद, हमारा रहन सहन, हमारी जिंदगियां इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसके बगैर ही हमारा घर है, इसके बगैर और इसमें खुदा न खास्ता अगर बेअमनी होगी, इसमें माशी तबाही होगी, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हम इस आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, ये हमारा वतन है, इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। हमारी ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई, तो हमने इस तरफ सूरत हाल नहीं जाने देनी। हम इस पर आवाज़ उठाएं, इस पर बात करें। लेकिन हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि जनाब इजलास पर इजलास, फराटे भरती गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, आगे पीछे गार्ड्स, और वहां पर जोहराने दिए जा रहे हैं जनाब, खाने चल रहे हैं, और बस ये आपस में बैठकर क्या डिस्कस क्या हो रहा है? ये नहीं हो रहा कि मुल्क को इस बहरान से किस तरह निकालना है। डिस्कशन ये हो रही है कि इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है। डिस्कशन ये हो रही है कि अपने इख्तिदार को तूल हम कैसे दें। इलेक्शन में हम नहीं जाना चाहते, इमरान खान तो हमें खा जाएगा। तो अब जरदारी साहब ने सबसे पहले ये आवाज़ उठा दी कि जी नहीं, इलेक्शन में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सिंध हुकूमत में बैठे हैं, नून लीग तबाह होती है, होती रहे, बर्बाद हो रही है, हमें उससे क्या। हमारी पोजीशन ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन भी हमने जीत लिए हैं, यहाँ पर हमारा निज़ाम चल रहा है, जागीरदाराना निज़ाम, कोई मसला नहीं है। कराची और हैदराबाद शहरी इलाकों में MQM है, थोड़ा बहुत चलो जी, तहरीक इंसाफ हो जाएगी, खैर है। हमने पूरी तरह से, हर तरह से सरकारी मशीनरी पिछले कई दिहाइयों से हमारे अंडर है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई इख्तियारात ज़्यादा हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ मज़े हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जनाब इलेक्शन की तरफ जाएँ। और यही बात वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को। लेकिन अब इमरान खान साहब ने सिंध का रुख कर लिया है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह लाहौर गढ़ समझा जाता था, मतलब सेंट्रल पंजाब ये कहते थे, GT रोड, ये तो गढ़ है नून लीग का, यहां कोई हिला ही नहीं सकता उनको, जो मर्जी कर लें। ये कहते थे खंबे को भी वोट देंगे, खंबे को भी खड़ा करेंगे नवाज शरीफ साहब, तो उसको भी वोट डालेंगे। ये स्टेटमेंट्स सब मौजूद हैं। लेकिन वहां पर अगर ये बुर्ज उलट गए हैं, तो अब ये डेंट पड़ सकता है पीपल्स पार्टी को भी। जिस तरह आप देखिए वहां पर हालात हैं, गंदगी, बदबू, कराची में आप देख लीजिए, सिंध में आप देख लें, मतलब नूरन सिंध में, हर शहर में आप देख लें। अभी ये हालत है कि एक माँ अपने बच्चे समेत वहाँ पर नाले में गिर गई है, और वो जाँ भाग हो गए। लोग वहाँ पर रो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लोग घरों से फ़ोन करते हैं कि जब हमारे घर में गटर का पानी आ रहा है, वो कहते हैं हमारे पास गाड़ियाँ ही नहीं है, हम कहाँ हैं। यानी अरबों रुपया, बल्कि अरबों रुपया तो छोटा लफ्ज़ है, खरबों रुपया कमा कर कराची दे रहा है, और जनाब वहाँ पर सफाई का निज़ाम ही मौजूद नहीं है। तो ये है जनाब सिंध में हुकूमत। अब इमरान खान साहब वहाँ पर दौरा करने जा रहे हैं, वहाँ पर जलसे भी करेंगे। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह यहाँ चूँकि ज़िमनी इलेक्शन थे पंजाब में, वहाँ पर आप देखिए कितना ज़्यादा क्राउड आया है, बिल्कुल एक रेवोल्यूशन की सी कैफियत थी। तो अब जरदारी साहब को भी ये डर, खौफ नज़र आ रहा है, और वो जिस तरह से अब इमरान खान साहब जलसे करेंगे ये नज़र आ जाएगा। MQM अलग परेशान है कि जनाब जरदारी साहब तो अंदरूनी सिंध की वजह से चलें वोट लेकर आ जाते हैं हमेशा हुकूमत में, शहरी इलाकों में तो पहले ही तहरीक इंसाफ जोर पकड़ गई थी। तो अब तो बहुत हमारा बुरा हाल होगा। MQM जो है वो तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत में शामिल है,
हुकूमत तो मखलूत हुकूमत है। ये भी ज्यादती हम करते हैं कि सिर्फ नून लीग करते हैं, ये जनाब सारे शामिल हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है विफाक में, जी हां, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये MQM की हुकूमत है, ये अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत है, सिर्फ नून लीग के लिए की नहीं है। ये सब मिलकर जनाब बैठे हुए हैं और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब जरदारी साहब को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान साहब ने यहां पर, यानी कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह से जीतेंगे, तो वो सूरत हाल अब हमें हो सकता है सिंध में भी नजर आए। और अब खतरा क्या है जरदारी साहब को, क्यों वो कहते हैं जी इलेक्शन में नहीं जाना। अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान का ये समझिए कि एक लहर चल रही है, तो इस वक्त तो जनाब हमें इमरान खान कहा जाएगा। अब वो कहते हैं कि मुल्क का नुकसान होता है, इंस्टेबिलिटी है, बड़े बड़े मईशतदान, इमरान खान साहब के नाकदीन, ज़्यादातर लोग अब ये कहने लग गए हैं वही बात जो इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है, इस हुकूमत से नहीं मामला संभल रहे, ये ऐसी बातें करते थे। तो साफ शफाफ इलेक्शंस हैं जिसमें मुल्क में इस्तेहकाम आ सके, फिर ही माशी इस्तेहकाम आएगा, वरना ये तो हम ऐसी तबाही की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे, कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो अब वो लोग भी कहने लग गए हैं ये बात। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अब जब वो लोग कह रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं जा रहे इलेक्शन में, इसलिए कि इनको इमरान खान से खौफ है। इमरान खान साहब जो कहते हैं मैंने डायरी में सबके नाम नोट किए हुए हैं, तो जरदारी साहब ने तो बड़ी मुश्किल से केसेस ख़त्म किए, हुकूमत ही इसलिए ली, सारे केसेस ख़त्म हो गए, 1100 अरब रुपया सारा ख़त्म जनाब, वो केसेस ही गए, तो इसीलिए तो हुकूमत में आए हैं। अब अगर हुकूमत छोड़ते हैं तो इमरान खान वापस आएगा, 2 तारीख से आएगा, वो तो ज़्यादा ज़ोरदार कानून बनाएगा। अब तो जनाब IMF की शर्त हो कहेगा, IMF की भी शर्त यह है यहाँ पर करप्शन नहीं होनी चाहिए, तो हम तो हुकूमत में होंगे तो रोक लेंगे। फिर वही केसेस, जाली अकाउंट के केस सबको पता है जनाब। अब तो वो लोग जो हैं उनको तो ओहदे मिल गए हैं जो जमानतों पर थे, तो इमरान खान आ गया तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए हमें तवील करना है अपने इक़्तिदार, बचने का कोई और रास्ता नहीं है। 1 साल बहुत होता है, अगर हम किसी तरह से गुजार दें तो अभी ये जो एक रेला है इमरान खान का, ये शायद कुछ थम जाए, तो तेज़ी से वक्त बदल जाता है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ उनको बताया जा रहा है कि जी कोई रिलीफ नहीं, आगे माशी मुश्किलात हैं, इसलिए इलेक्शन में चले जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, माशी मुश्किलात हों, हमसे फैसले ना हो रहे हों, मुल्क की मईशत ना समझ दी, छोड़ो, हमें तो अपने से गर्ज है, हमारे खिलाफ केसेस ना हो, हमारी जान बचनी चाहिए। तो इमरान खान आएगा तो ये छोड़ेगा नहीं। आप खुद देखिए, खुद वजीर साहब खुर्रम दस्तगीर साहब टेलीविजन पर कह चुके हैं कि जनाब अगर हम ये इमरान खान को ना गिराते, ये रजीम चेंज ना होता, ये सारी साजिश वगैरह ना हम करते, तो इमरान खान ने तो हमें केसेस में नाअहल करवा देना था। यानी मंतकी अंजाम की तरफ केसेस बढ़ रहे थे। तो इमरान खान साहब तो वाज़े कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत भी नहीं अब चाहिए। तो वो आ जाएंगे तो फिर जरदारी साहब का क्या बनेगा, वो तो सारे केसेस खुल जाएंगे। ओपन शट, वो पापड़ वाला, रिक्शे वाला, वो अरबों रुपया जनाब इधर उधर जा रहा है, बाहर पैसे जा रहे हैं, डॉलर्स जा रहे हैं, वो सारी कहानियां खुलने लग जाएंगी। तो ये तो बड़ा हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। अभी तो सारे जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह थे वो अमला इधर से उधर कर दिया, ट्रांसफर कर दिए, खत्म हो गया। अभी तो रिकॉर्ड भी गायब हो सकता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया है। तो बड़ा कुछ हो सकता है हम हुकूमत में होंगे। तो जब भी हम हुकूमत में आते हैं तो ये चीज़ें तो हम खत्म करते हैं, सरे महल जनाब मामला खत्म हो जाए, बाद में मान लेते थे हाँ जी हमारा ही है, जब बेच बाच दिया। इसी तरह स्विस अकाउंट है, तो हुकूमत में एक दफ़ा आके तो तमाम शवाहिद हम मिटा दें, ख़त्म हो जाए कहानी, बाद में फिर देखी जाएगी। तो यही वक्त है, 1 साल में हम बड़े अच्छे तरीके से ये सारे केसेस और करप्शन ये सब मैनेज कर सकते हैं, इमरान खान को अगर ना आने दें। लेकिन इमरान खान साहब ने अब सिंध का रुख कर लिया है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रहे हैं जो लहर इमरान खान साहब की, लगता है वो मौलाना साहब को भी अपनी लपेट में लेगी और उनका भी वोट बैंक फारिग हो रहा है। ये सिर्फ जो कुछ हुआ है ये नून लीग के साथ नहीं हुआ। आप अगर देखें तो सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने कहा है कि जनाब हमें अवामी हिमायत हासिल नहीं है। ये सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के, जी अवामी हिमायत हमारी ख़त्म हो गई है, फारिग, कहानी ख़त्म। ये बात खुद पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं अब। तो इसका मतलब क्या है कि अब जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी भी खैर नहीं है। अब कप्तान ने उस तरफ रुख कर लिया है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप देख लेंगे कि जिस तरह से छोटे बड़े शहरों में, यहाँ पर पंजाब में जलसे हुए हैं, अभी आप देख लीजिएगा कराची में, सिंध में और सिंध के शहरी इलाकों में, कराची समेत बाकी इलाकों में इमरान खान साहब जब जलसे करेंगे, जाएंगे, तो वहाँ आपको मोमेंटम क्या नज़र आएगा। खुद इमरान खान साहब अब तो पंजाब का, यानी ये जो वज़ारत आला वाला मामला है, हुकूमत साजी का है, उसके लिए भी वो एक्टिव हो गए हैं, खुद चीज़ों को देख रहे हैं। ताकि जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी हम लोगों को गायब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 5-7 लोग गायब हो जाएंगे, तो इसको इमरान खान साहब अब देख रहे हैं।
फवाद चौधरी ने ऐसे नहीं कह दिया कि अब जब हमारी हुकूमत होगी पंजाब में तो हो सकता है कि हम राना सनाउल्लाह का दाखिला ही बंद कर दें पंजाब में, वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही फिर रह सकेंगे, वहीं तक उनकी हुकूमत होगी 25-26 किलोमीटर के इलाके में, बस बाकी तो फारिग है। तो उधर खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ इस्लामाबाद के, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, एक तरफ पंजाब है, तो कहाँ जाएंगे राना सनाउल्लाह जो कहते थे मैं देख लूँगा, आप घरों से नहीं निकल सकते, ये मैं जब चाहूँ तो हर एक को बंद कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही राना सनाउल्लाह के बारे में अब ये सारी बातें होना शुरू हो गई हैं। तो अब लगता ये है कि जिस तरह कोशिश हो रही है जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब या दीगर लोग के जनाब हमारे केसेस किसी तरह से बचे रहें, खुले ना, लेकिन जितना भी ये डिले करेंगे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और दोनों सूरतों में अब ये फंस चुके हैं, लेकिन वक्ती तौर पर ये रिलीफ लेने के चक्कर में है। लेकिन अभी आप देख लीजिएगा, अब जरदारी और वो है ना कि बल्ले ने पहले शेर की फेंटी लगाई है, अब तीर की बारी है, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की बारी है, अब इमरान खान साहब का रुख उस तरफ है कि वो जो सपोर्ट शो कर रहे हैं या वो समझ रहे हैं जी उनके वोट बैंक को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो भी अब उनको भी अपनी खैर मनानी होगी, उनको भी नज़र आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।